प्रियवादिनी सिख दीन हूँ तो ही, और सपन हूँ तो पर कोप न मोही। और सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जेहि दिन होई। कैकेयी बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको ये सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। और जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जऊ साँच हुकाली, और देव मांग मन भावत आली। कैकेयी ने कहा कि बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, ये सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है, यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है। तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वो वस्तु मांग ले, मैं दे दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम सहज सुभाई प्यारी। और मोह पर करहि स्नेह बिसेखी, मैं करि प्रीति परीक्षा देखी। जो विधि जन्म दिया करि छोहू, हो राम सिय पूत पतोहू। और प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, और तिन किए तिलक क्षोभ कस तोरे। कैकेयी ने कहा कि राम को सहज स्वभाव से ही सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं, मुझ पर तो वो विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म दे दे तो यह भी दें कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता जी पतोहू हूँ। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा। तो भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराव। हरस समय विषमऊ करसी, कारण मोहि सुनाओ। कैकेयी ने कहा कि तुझे भारत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहे। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, तुझे इसका कारण सुना। तो एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ कर दूजी। फोरई जोग कपारु अभागा, भले कहत दुख रऊ रऊ लागा। मंत्रा ने कहा कि सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गईं, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा भागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। और कहीं झूठ फुर बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करुणमय भाई। और हमऊ कहा भी अब ठकुर सुहाती, नाहित मौन रहब दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वही तुम्हें प्रिय हैं, और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुँह देखी बात कहूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। कर कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बबा सुलहिन लहिन जो दीन्हा। ओ को निरप हुए हमें कहानी, चेर छोड़ी अब होब की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परबस कर दिया, दूसरे को क्या दोष। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या मैं रानी होऊंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। और जा रही जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमय देवी क्षमय देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा हित मुझसे देखा नहीं जाता। इसलिए
कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। और गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि तिये अवध अधर बुधिरानी, और सुर माया बस भैरिनी सुहृद जानी पतियानी। आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्ययुक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृद यानी हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। और सादर पुनि पुनि पूछति वो ही, सबरी गान मृगी जन मोही। और तस्मत फिरी आई जसी भाभी, राहसी चेरी घात जन फाबी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भाभी होनहार है वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगाकर जानकर हर्षित हुई, और तुम पूछो मैं कहत डराऊं, धरो मोर घर फोरी नाऊं। और सज प्रतीत बहुविधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। मंथरा ने कहा कि तू पूछती हो, किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमा कर तब अयोध्या की 7.5 सन की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली। क्या बोली कि प्रिय सिय राम कहा सुन रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरि भानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समो फिरे रिपु होई प्रीते। मंथरा ने कहा, हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं,